प्रकाश को पार करके शब्द में जा सकते हैं। अब हम निवेदन करते हैं इस आश्रम के संस्थापक और संचालक कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज उस धर्म में के संबंध में अपना अनुभव ज्ञान हम आपको श्रवण करवाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। क्या समय है भाई? कते बजले हो? समय तो भए गेल छै। श्री सद्गुरु महाराज। तीन सजावत देश को सती, सूरमा और संत। देश को, समाज को, ये तीन है सती, सूरमा और संत। देश को सजाते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अपकृति है उसको कृति में बदलते हैं। इसलिए संतों ने कहा है तीन सजावत देश को सती। अभी तो सती प्रथा नहीं है, फिर भी जो पति के वियोग में, पति के प्रेम में अपने को संलग्न करी रहती है तो वह सती के रूप में समझा जाए, बड़ा अच्छा लगता है। उस समय तो जबरदस्ती ही सती को चिता पर डाल दिया जाता था। लेकिन संतों का, महापुरुषों का, सज्जनों का ख्याल है जो नारी अपने पति के विरह में, प्रेम में अपने को जीवन भर लगाए रहते हैं, ऐसे जो माताएं हैं वह धन्य है। सती, सूरमा और संत। संत भी सजाने का काम ही करते हैं। अब सूरमा को क्या कहिएगा? सूरमा किसको कहते हैं? सूर अभी सुन रहे थे, सूर संग्राम देखी भागे नहीं, सो तो सूर नहीं। जो संग्राम को देखकर भाग जाता है वह सूर नहीं कहलाता है। हम लोग यहाँ जितने आए, सूर मतलब देवता भी होता है। सूरवीर को भी कहते हैं। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। हम लोग कैद में हैं, हमको ऐसी हथकड़ी बेरी लगा हुआ है। जेल से तो हम निकल सकते हैं कभी ना कभी, लेकिन अच्छा तब तक हम लोग एक ठो भजन गावे गुरु महाराज। आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। कहिए ओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र,
सन्मुख थिर डटना होगा, मन निग्रह के मैं सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम होगा। श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं सुना रहा था कि ये 3 देश को सजाते हैं, सती, सूरमा और संत। 3 देश को लजाते हैं। वह लजाते कौन है? कामी, कायर और कूर। कामी जो कामना के वशीभूत है, कायर डरपोक, ये देश को लजाते हैं। और कूर कहते हैं दुष्ट को, जो दुष्ट होते हैं। तो यह जो दुष्ट है समाज को लजाते हैं। यों ही समाज को रुलाते हैं, यों ही समाज को दुख देते हैं। इसको कूर कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। ये देश को, समाज को लजाने का काम करते हैं। कितना जो दुष्ट होते हैं, अपना ही खून जलता है, पैसे की बर्बादी होती है, समय आने पर जेल जाना पड़ता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, यहाँ किसी न किसी तरह से बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में वो बच नहीं सकते। इसलिए हम लोग जितने यहाँ आए हैं समाज सेवी, हम लोगों को वीर बनना है। जो पाठ में भी आप लोगों को सुनाया गया, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिपु, जो जीता नहीं जा सकता है। यहाँ तो आप कोर्ट कचहरी मुकदमा करके केस को जीत लेंगे, उससे क्या होगा? धरारा की बात मैं सुनाता हूँ। परमाराध्य सद्गुरु महाराज धरारा में विराजमान थे। एक सज्जन या एक जन वहां भंडारा देने के लिए आया। धरारा के मालिक सिरधर बाबा थे। गुरु महाराज से सिरधरवा ने पूछा नहीं कि भंडारा कर रहे। बनाना था नहीं, दही चूड़ा चीनी का भंडारा बनाना तो था नहीं। जब गुरु महाराज, जब भोजन का समय हुआ, गुरु महाराज विश्राम में थे, तो भोजन का समय हुआ तो सिरधर बाबा गुरु महाराज से गए कहने के लिए, हुजूर आज दही चूड़ा का भंडारा है, दही चूड़ा चीनी का भंडारा है। बोले देखो जी, दही चूड़ा चीनी का भंडारा कोई नहीं खाएगा, भोजन बनाओ।
अब गुरु महाराज का आदेश हो गया, भोजन बनाओ। बोले हुजूर 12 बज गया है, बहुत सारे सत्संग प्रेमी आए हुए हैं भंडारा के ख्याल से, बनाने में 3 से ज्यादा बज जाएगा, खाएगा किस समय? श्रीधर बाबा ऐसे थे, प्रेमी थे गुरु महाराज के। बोले नहीं, बनाओ, भोजन बनाओ। बोले हुजूर, प्रार्थना करते चरण में गिर गए श्रीधर बाबा। बोले हुजूर, अब तो भोजन नहीं बना पाएंगे, अब भंडारा ही खिला, हुजूर भी कुछ लें और भंडारा हो जाए। श्रीधर सिंह, तुम तो हमको लाओ भाई। गुरु महाराज के सामने में चूरा, दही, चीनी आ गया। अब गुरु महाराज खाए, इधर तो अब चला दंगल। दही, चूड़ा, चीनी खूब लोग खाना शुरू कर दिया। बम बम हो रहा है। और ये सब तो जितने सत्संग प्रेमी थे सब खा कर तो एकदम। अब गुरु महाराज का क्या हालत हो गया? गुरु महाराज का हालत खराब हो गया, मुंह से ब्लड आने लग गया। अब आश्चर्य होने लग गया कि ये क्या हो गया। अब गुरु महाराज से पूछेगा कि हुजूर, गुरु महाराज तो पहले ही मना कर दे कि भंडारा नहीं खाना। ब्लड आ गया मुंह से। फिर अब दवाई ववाई की गई, तो जिन्होंने भंडारा किया था सिरधरवान बुझा, रे किस उपलक्ष्य में भंडारा किया था, क्या है? बोले क्या कहें बाबा, हम अपने भाई का जान मार दिया था। भाई तो कमजोर था, पैसा वैसा तो था नहीं, बेचारा। उसके परिवार के लोग, हम तो पैसे वाले थे, कचहरी में वकील, बढ़िया बढ़िया वकील कर करके केस हमने, खून, कौन सी कहते, कौन केस कहते हैं, मर्डर केस में हम जीत गया। उसी के उपलक्ष्य में भंडारा किया था, कि चौपट कर दिया तुमने। देखो गुरु महाराज के मुंह से ब्लड आ रहा है। जाओ गुरु महाराज के पास में क्षमा प्रार्थी, अपने को क्षमा मांगो। तो कहने का आशय ये है कि संसार में इस तरह का कर लेने के बाद यहाँ कोई नहीं क्षमा करेंगे, लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर। महाजय संसार रिपु है, दुष्ट है, उसको जीतना है। वह दुष्ट कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये 6 विकार ऐसा दुष्ट है, इसको जीतना है। इसी को जीतने के लिए यह संत मत का सत्संग। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो। जो वीर होता है वह, उसकी मर्द की संज्ञा दी जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो बुआरी, झांसी वाली रानी थी, नारी थी, लड़ी, मर्दानी कहलाई। कैसा वह युद्ध क्षेत्र था देश के लिए। देश के लिए कितनी लड़ी, युद्ध की।
जो झांसी की रानी थी। तो लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। मर्द बनो। मर्द बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुन रहे थे ना अभी संतों की वाणी कि सूर संग्राम देखी भागे नहीं। जब साधना करने के लिए बैठिए, यह जो ऐसे जो साधक होते बैठते हैं, इतना बैठते हैं, इतना बैठते हैं, बैठ गया तो उठते ही नहीं। कौन ऐसा वीर सूर था? वाल्मीकि। और ये सब प्रसंग है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया किसको? उंगली माल को। वाल्मीकि कैसे हत्यारा थे, क्रूर थे। भगवान नारद ने उपदेश किया, बैठ गया तो शरीर पर दीमक हो गया। इसको आज वाल्मीकि की कितनी प्रशंसा है। जो हत्यारे थे, क्रूर थे, लेकिन वह ऐसा वीर मर्द हुआ कि आज भगवान श्री राम के भी गुरु के रूप में, भगवान श्री राम के गुरु के रूप में वाल्मीकि ने तो साधना किया। हम लोग भी यहां आए हैं, ऐसा अपने अंदर में साधना करने का मन में अपने को इतना कटिबद्ध करिए कि जब तक साधना हम करेंगे और जब तक कुछ देखेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। संतों ने तो ऐसा कहा, जब साधना करने में मन लग जाए, साधना करने में मन लग जाए तो घर में मुर्दा भी पड़ा है, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। साधना में जब मन लगने ले जाए, यदि वह इस तरह से साधना करने में मन को अपने लक्ष्य पर लगाते हैं तो वही वास्तविक में वीर है, सूर है। अरे बाहर का वीर सूर की क्या कहे जाए। साधना में जो साधक है, जो गुरुदेव के वाणी को आप सुने, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थीर डटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में हमारा जो मन है, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। मन क्या है? मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। मन को मित्र बनाना चाहिए। हम लोग मन को शत्रु बनाए हुए, संसार के विषयों के तरफ मन को इतना मजबूती के साथ ले जाते हैं, यह काम पूरा जब तक नहीं होगा तब तक मन संसार में मन को लगा के रखता है। लेकिन कभी साधक साधना करने में ख्याल करता है कि जो हम साधना करने के लिए बैठे हैं, खूब जब तक एक बिंदुता नहीं दिख पड़े, मन एकाग्र नहीं हो जाए, मनोयोग पूर्वक से जप कर लें,
इष्ट रूप का मानस ध्यान कर लें, कितना अच्छा। ये वीर हैं, और ऐसे जो वीर हैं, ऐसे जो धीर हैं, उसके लिए साधना सर्वोपरि है। जिन्होंने इस वीरता को जाना है, हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज को वैराग्य कैसे हो गया। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, गुरुदेव के पद्य में आया। और गुरु महाराज को वैराग्य क्या हुआ था, देह धरे के यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जो भजनीक हैं, जो भजन करते हैं, उंगली मालने भगवान बुद्ध के शरण में आकर के ऐसे महापुरुष हो गए। प्रसंग आया है कि कैसा वह उंगली माल था, उस होकर कोई जाता था तो उसको लूटता था और उंगली मार देता था, उंगली काट लेता था। भगवान बुद्ध ने उस उंगली माल ने कहा कि ठहरो, तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। उंगली माल में इतनी ताकत थी, चलते रथ को पकड़ लेते, लेकिन संत भगवान बुद्ध महापुरुष थे, संत थे। उंगली माल को जो ऐसे, जैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ, तुम कब ठहरोगे। हम लोगों को भी ठहरना है। कहाँ ठहरना है? अंदर में जो हम आंख बंद करके साधना करते हैं, वहीं ठहरना है। मन चंचल है, मानस जप के द्वारा मन को एकाग्र करेंगे, फिर इष्ट रूप का ध्यान करेंगे, क्या होगा। और फिर अंदर में जो अंधकार है, उसी अंधकार में एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे, तभी यह मानव जीवन सार्थक है। वास्तविक में तभी वह वीर है। अभिमन्यु 16 वर्ष का लड़का था। चक्रव्यूह की रचना हुई थी। कौन किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। लेकिन अभिमन्यु, उधर तो जो चक्रव्यूह को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण थे, अर्जुन थे, वो तो युद्ध करते करते दूर तक चले गए थे। अब तो युधिष्ठिर का हार होना है। लेकिन अभिमन्यु ने कहा, पिताजी घबराइए नहीं, मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। ये तो कथा है, लेकिन यह जो चक्रव्यूह है हम लोगों के जीवन में, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यही साधना है। जब साधना करेंगे तो इस चक्रव्यूह को तोड़ डालेंगे और प्रभु में एक मेक हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। हम लोगों ने पूज्य बाबा से श्रवण किया कि दुष्ट लोग दुष्टता करके संत के चरण में जा करके समझते हैं कि थोड़ा भोज भंडारा कर देंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। मर्डर केस जीत गया तो भगवान परमाराध को भोज खिलाया, इसलिए दही चूरा गया, परमाराध को खून आ गया।
ऐसा नहीं करना चाहिए। कुमार विश्वास को हम लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। उनसे किसी उनके मित्र ने कहा, बहुत दिन से कह रहा था मैं राम कथा करवाऊंगा, राम कथा करवाऊंगा, कभी से भी आप राम कथा भी कर रहे हैं। तो कहा कब समय दे दो, तो पूछा अब क्यों कर रहे हो?